लिखा है इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कोई बरी नहीं है इस बात से कि वो खता नहीं करता। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी ज़ुबान बीमार है। इससे पहले कि हम जिस्मानी शिफा पाए, हमारी ज़ुबान को शिफा की ज़रूरत है। आप कहते हैं मेरे गुर्दे ठीक हो जाए, मेरा जिगर ठीक हो जाए, मेरा दिल ठीक हो जाए, मेरी आंखें ठीक हो जाए, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, मेरी शुगर ठीक हो जाए। तो फिर आज शाम आपके लिए पैगाम है, इन सारी शिफाओं से पहले आपकी ज़ुबान को शिफा की ज़रूरत है। आपकी ज़ुबान बीमार है, इसलिए आपके बाकी अज़ा बीमार है। वो अज़ा जो नज़र आते हैं या नहीं भी आते हैं। कलाम खुदा में से आज बड़े ख़ास टॉपिक पर हम सीखने वाले हैं। ये मौजू टॉपिक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और आज का टॉपिक मुक़द्दस कलाम में से जिस पर हम सीखने वाले हैं, नोट कर लीजिए। कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता न करे। आगे मैंने नोट दिया है, खुदा से फ़ज़ल मांगें। आमीन। क्योंकि उसके फ़ज़ल के बगैर हम अपनी ज़ुबान पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आज का मौजू कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता न करे। आज की तिलावत याकूब के ख़त में से, याकूब 3 बाब है, उसकी पहली 12 आयात को हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा पर गौर करें। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं, तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज़ भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के ज़रिया से मांझी की मर्ज़ी के मुआफ़िक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलिम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हरे कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावन और बाप की हमद करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुँह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सब कहे आमीन। आज का टॉपिक कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे। दूसरी आयत है, लिखा है इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। सब के सब, चंद एक नहीं, सब के सब। कोई बरी नहीं है इस बात से कि वो ख़ता नहीं करता। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी ज़ुबान बीमार है।
इससे पहले कि हम जिस्मानी शिफा पाए, हमारी ज़ुबान को शिफा की ज़रूरत है। आप कहते हैं मेरे गुर्दे ठीक हो जाए, मेरा जिगर ठीक हो जाए, मेरा दिल ठीक हो जाए, मेरी आंखें ठीक हो जाए, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, मेरी शुगर ठीक हो जाए। तो फिर आज शाम आपके लिए पैगाम है, इन सारी शिफाओं से पहले आपकी ज़ुबान को शिफा की ज़रूरत है। आपकी ज़ुबान बीमार है, इसलिए आपके बाकी अज़ा बीमार हैं। वो अज़ा जो नज़र आते हैं या नहीं भी आते। फिलोसफर कहते हैं कि ज़ुबान इतनी ख़तरनाक है कि खुदा ने इसे 32 सलाखों के पीछे कैद किया हुआ है। दंद किन्ने ने ताड़े? इसकी संगीनी को फिलोसफर इस तरह बयान करते हैं कि इसको कैद करने के लिए खुदा ने 32 सलाखें जो हैं, आपके 32 जो दांत हैं, इसको इन 32 सलाखों के पीछे कैद किया हुआ है। एक ये नजरिया पेश करते हैं, ख्याल। फिर दूसरा एक और ख्याल पेश करते हैं कि जुबान जो है इसलिए स्लिप हो जाती है क्योंकि ये हर वक्त गीली जगह पर रहती है। सलाइवा जो आपके मुंह में होता है, बतौर मसीह ये आपकी जिम्मेदारी है। चर्च ने ये डिसिप्लिन आपको सिखाया है। चर्च सिर्फ आपको गीत गाना, दुआएं करना या इबादत करना नहीं सिखाता। चर्च आपको पब्लिक प्लेसेस पर, मार्केट प्लेसेस पर, मुआशरे के अंदर, दुनिया के अंदर जिंदगी कैसे आपने बसर करनी, इसके बारे में भी बताता है। जिंदगी और दीनदारी के मुतल्लिक, जिंदगी जो आप जमीन पर गुजारते हैं, दीनदारी जो आसमान से जुड़ी हुई है, दोनों तरह से चर्च ने दुनिया को सिखाया है। तो जहां भी आप जाएं, आप इन मैनर्स का, इन चीजों का ख्याल रखें। जुबान इतनी खतरनाक है कि खुदा ने इसे 32 सलाखों की जेल में रखा हुआ है, कैद किया हुआ है। पीछे है, ये आपके दांतों के पीछे है, और ये इसलिए स्लिप हो जाती है क्योंकि हर वक्त गीली जगह पर रहती है। और एक स्कॉलर लिखता है, लूज लिप्स सिंक द शिप्स। जहाज डूब जाता है ना, उससे इसको तशबीह दे रहा है कि जो होंठ, जो जुबान आउट ऑफ कंट्रोल है, किसी के इख्तियार में नहीं है, ऐसे ही बोले चले जाते हैं, बेफसील शहर की मानें आउट ऑफ कंट्रोल, तो वो लोग जो हैं उस जहाज की तरह है जो गहरे पानी में डूब जाता है। लूज लिप्स सिंक द शिप्स। बड़े बड़े जहाज गर्क हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप के बाकी अज़ा शिफा पाएं, तो पहले अपनी ज़ुबान की शिफा के लिए दुआ करो। क्योंकि जब आपकी ज़ुबान शिफा पा जाएगी तो आपके गुर्दे शिफा पा जाएंगे, आपका दिल शिफा पा जाएगा, आपका जिगर शिफा पा जाएगा, आपका सारा बदन शिफा पा जाएगा। हालेलुया, कह दो हालेलुया, शाबाश। पहली आयत में लिखा, बहुत से उस्ताद, इत्थों गल शुरू हुई। अब ये सिर्फ बाइबल के उस्तादों की बात नहीं है, बाकी उस्ताद भी हैं। जैसे म्यूजिक टीचर हैं, आपको म्यूजिक सिखाते हैं, तबले के उस्ताद हैं। वैसे तो उन लोगों को उस्ताद बनने का बड़ा शौक है। अच्छा, जो एक गल तुहाडे ज़हन च आ जाती है ना कि मैं उस्ताद हाँ, उस्ताद साहब, उस्ताद खान साहब,
तो वहाँ से आपका ज़वाल भी शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर सीखने का अमल ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस के सारी ज़िंदगी तालिब इल्म रहते हैं, हम सीखते रहते हैं बाइबल। आप 2 साल की सेमिनरी कर लें, 3 की कर लें, 4 साल की कर लें, या 13 साल वाली सेमिनरी भी आप कर लें, आप फिर भी उस्ताद नहीं हैं, क्योंकि ये अमल, ये काम आपकी ज़िंदगी में जारी रहता है। और यहाँ पर खबरदार क्या किया गया है? पहली आयत में, ए मेरे भाइयों तुम, ऐ मेरे भाइयों, ए मेरे भाइयों तुम में से बहुत से उस्ताद तुम में ना से बने, बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। कि हम जब ये फील करना शुरू कर देते हैं ना कि हुण मैनू आ गया है काम, हुण अपना काम सीधा हो गया है, हुण मैनू अपने उस्ताद दी या अपने चर्च दी या अपने पास्टर दी या अपने लीडर की ज़रूरत नहीं है, उत्थों साड़ा काम डाउन होना शुरू हो जाता है। लीडर कुछ भी ना करे, आपके लिए दुआ ही करता रहे ना, यह बड़े नफ़े की गल है। माँ प्यो तुहानू कुछ भी ना देन बुढ़ापे च, ते तुहाडे लई दुआ भी कर देन ना, तो यह नफ़े की गल है। तो दुआ लेंदे रहा करो, माँ बाप कोलों, उस्तादां कोलों दुआ लेंदे रहा करो। लोगों का सवाल उस वक्त शुरू होता है जब लोग ये फील करना शुरू कर देते हैं, ओ जी हुण मैनू तुसीं किसी चंगी जगह ते पाया करो, हुण मैं भी बड़ी शायम हाँ, मेरे कपड़े बड़े महंगे ने, ओ मैनू तो कलीन ते बहना चंगा नहीं लगता, बस बह जाना, मैं खुश नहीं होना। ये जो फीलिंग्स आपके अंदर आती है, ये आपके ज़वाल की फीलिंग्स हैं, आपकी तनज़ली और डाउनफॉल की ये जो साइंस हैं जो आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रहे हैं। तो हमेशा ये कहें कि मैं शागिर्द हूँ। हालेलुया। शागिर्द हमेशा सीखता रहता है, उसकी ज़िंदगी में सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। शागिर्द कारामूस लामत। तीसरी आयत में लिखा है, घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं। क्या देते हैं? तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। अब तो खैर तांगा घोड़ा जड़ा है वो तो नज़र ही नहीं ना आंदा, वैसे ये शाही सवारी है। रॉयल्टी जो है, जो लोग रॉयल फैमिली से होते हैं, आज भी बरतानिया में आप देखें कि जब वो अपने हाई प्रोफाइल मेहमानों को प्रोटोकॉल देते हैं तो बग्गियों में वो लेकर जाते हैं। हम तो खैर नेचर से बहुत दूर चले गए। जैसे जैसे दुनिया में तरक्की जिद्दत आ रही है, इंसान पता नहीं कहाँ जा रहा है। रात को जब हम लाहौर से आए तो मैंने वो भाई पीटर से पूछा, मैं क्या शवारमे वाली दुकान सुबह 4 बजे भी खुली है? कहते सारी रात खाते हैं। तो मैं क्या जड़ा हस्पतालों च रश है वो इसलिए है। दुनिया में भी हॉस्पिटल्स हैं, ये जड़ा रश तुहाडे मुल्क च पिया होया है ना, ये दुनिया च बाकी किते नहीं हैगा, क्योंकि जड़ा काम दिने करने वाला तुसी रात नूं करन दे हो, ते जड़ा रात नूं करने वाला वो दिने कर रहे हो। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि आप रात को अगर सोएंगे तो आपकी बॉडी फंक्शन उसी तरह करेगी जैसे नेचर ने आपको डिजाइन किया है। आप दिन को जितना मर्जी सो ले, क्योंकि सूरज निकला होता है। आपको जो डिजाइन किया है खुदा ने, वो इस तरह नहीं किया कि आप दिन भर सोते रहे और रात भर जागते रहे। आप बीमार हो जाएंगे, आप मफलूज हो जाएंगे, आप मेंटली डिसऑर्डर हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ बीमारियों और तरह तरह की परेशानियों का दरवाजा खुल जाएगा अगर आप नेचर के खिलाफ चलेंगे। घोड़ों को लगाम किस लिए डालते हैं? वो उनके बदन को, हालांकि घोड़ा बड़ा ताकतवर होता है, घोड़े की ताकत, सांड की ताकत, और बाइबल मुकद्दस में खच्चरों की ताकत का तस्करा में मिलता है कि ये बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन उनके मुंह में डाली गई लगाम जो है उनसे उनकी पूरी बॉडी को आप घुमा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अब तो तांगे का रवाज नहीं है। हमें याद है
बहुत साल मैंने अपनी खिदमत, अपनी मिनिस्ट्री टांगों पर भी की है, साइकिल्स पर भी की है। आजकल के फैंसी पास्टर्स को शायद इसका तजुर्बा ना हो, लेकिन जिन लोगों ने खिदमत में कुर्बानी दी है, जो कुर्बानी और किंगडम के लिए जिन्होंने अपना वक्त इन्वेस्ट किया है, वो उसकी कीमत का अंदाजा उनको है कि मिनिस्ट्री जो है वो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी का नाम नहीं है, मिनिस्ट्री वफादारी का नाम भी है कि आप खुदा के वफादार हैं। आपके पास कुछ है या नहीं है, आप खुदा के वफादार हैं, ये मिनिस्ट्री है। सब कुछ मिल जाना ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये भी है कि आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी आप अपने खुदा से वफादार हैं। और क्या लिखा है कि घोड़ों को लगाम, जब हम अपने काबू में करने के लिए जी घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जुबान कंट्रोल तो बदन कंट्रोल, नोट कर लें ये पॉइंट। जुबान कंट्रोल तो बदन कंट्रोल। बुड़बड़ाना, अगर कुछ भी ना आप करें, गीबत ना करें, चुगलियां ना करें, लोगों के बारे में डिस्कशन, किते भी तुसी बह जाओ, तुसी खाने वाले टेबल ते बह जाओ, उत्थे लोगों को डिस्कस करते वेखोगे। तुसी शादी ते चले जाओ, तुसी किसी फौतगी ते चले जाओ, तुसी किसी दे घर चले जाओ, तुसी वेखियो लोग अपनी गल घट ते लोगों की बहुती करते हैं। मैंने इस पर पहले भी बताया था कि आप अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके अपनी पॉकेट में डाल लें और 24 घंटों में आपने नोट करना है आपने कितना दूसरों को डिस्कस किया है। आपकी गुफ्तगू का ज्यादा वक्त जो है वो दूसरों के बारे में होगा, क्योंकि आपकी जुबान कंट्रोल में नहीं है। आपने इस पर काम ही नहीं किया, आपने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। और रूटीन बनी हुई है हमारी कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को डिस्कस करते हैं। और शेखियां हमारी देखने वाली हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, सारियां शोखियां सी उत्थे ही मार दें, वो पिछे ब्रेक ही नहीं लगती। खिंचते हैं फोटो तो पा दो, खिंची फोटो तो पा दो। अच्छा, असी कई बार अपनियां बातां दियां हाले पाइयां नहीं होंदियां फोटोआं, वो पहलों ही चढ़ियां होंदियां ने उत्ते। वो पता नहीं कित्थों खिंच लेंदे ने, की करते ने, इन्नी स्पीड, इतना फास्ट। वो असी जिन्होंने काम किया हुंदा है, मीडिया हमारा, इतने महंगे कैमरे उनके पास, इतनी मेहनत करते हैं हमारे बच्चे भाग भाग के, तो जे शानी होए तो वैसे बंदा बेचारा हलकान हो जाता है, क्योंकि थोड़ा पारा भी है। तो आप मुझे बताएं कि अभी वो हम डालते भी नहीं हैं तो वो जनाब पहुंची होती है। हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं आज शाम आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, जुबान कंट्रोल तो बदन कंट्रोल। फिर लिखा है कि आप के अल्फाज जो है वो एक चिंगारी की मानिंद हैं, स्पार्क। आपको पता है जब गंदम की फसल की कटाई हो रही होती है तो कई दफ़ा कई लोगों की गंदम जो है वो, कई बेवकूफ़ सिगरेट पीते हैं, चलते चलते ऐसे सिगरेट फेंक देते हैं तो उससे किसान बेचारे की पूरे साल की मेहनत जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है, एक महज छोटी सी चिंगारी से। तो यही काम जुबान भी करती है, लिखा है पूरे जंगल में आग लगा देती है। और जो लफ्ज आगे हमने सुना था वो लफ्ज आलम है, आलिम नहीं।
आलिम जो होता है वो तालीम देने वाला, जिसको खुदा ने इल्म से नवाजा हुआ है, वो आलिम होता है, आलम जहान होता है। तो इस जगह पर जो लफ्ज है वो आलम है, यानी दुनिया। जुबान की अपनी एक दुनिया है। सुनिए, ये अपने अंदर अपना एक वर्ल्ड रखती है, दुनिया, इसका अपना एक जहान है। आप तो कहते ना और डॉक्टर भी कहते जुबान दिखाओ, चंगा करता है। डॉक्टर के पास चले जाएं, असे भाई डॉक्टर फड़ता ही तुहानू जुबान तो है, तो तुसी अपनी जुबान तो ही फड़े जाते हो। और कहता मुंह खोल, और रखा होंगे उन्हें नाल ऐ करके उससे। हाँ यस, जुबान तो पता चल जाता इनू किहड़ा मर्ज होया होया, तुहाड़ियां गल्लां तो पता चल जाता तुहानू किहड़ा मर्ज होया होया। इसका अपना जहान है, इसकी अपनी दुनिया है। और अगर आप इस पर कंट्रोल पा जाएं, जिस दिन आपने इस पर कंट्रोल कर लिया, आपने सारी दुनिया को फतह कर लेना है। और हमने बाहर की दुनिया को फतह करने की कोशिश की है, लेकिन अंदर की दुनिया में आज भी हम नाकाम हैं। शरारत का आलम, लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? शरारत का। अल्फाज क्या है? शरारत का, यानी शरारतों की दुनिया, आलम जहान। दुनिया आपके अंदर है, शरारतें तो अंदर बसी हुई हैं, शरारतें तो अंदर से निकल रही हैं। और लोग एक बात करके ऐसा फसाद बर्पा कर देते हैं कि सारा मुआशरा, सारी सोसाइटी, पूरा ख़ानदान, पूरा घराना, शख्सियत, किरदार, आपका मेल मिलाप, आप तन्हा रह जाते हैं, लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं। कहते दी जुबान नहीं चंगी, इनू ना मुँह लाई, कहते हैं ना, कहते इनू ना मुँह लाई, यदि जुबान बड़ी ख़तरनाक है। आप कट ऑफ हो जाते हैं लोगों से, आप सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं। लोग आपसे मोहब्बत की बजाय नफरत करते हैं, क्योंकि ये शरारत का आलम है, ये शरारत की दुनिया है। और इसलिए मैंने शुरू में कहा, खुदा ने इसे 32 सलाखों के पीछे कैद किया हुआ है। ये शरारत की दुनिया, शरारत का जहान है, दाग लगाती है। क्या लिखा है? क्या करती है? दाग क्या करता है? अक्सर लोग हमारे ऊपर भी वो फ्लावर्स फेंकते हैं ना, तो पानी भी होता है, तो वो पॉकेट में चले जाएं। तो मेरी ये चिट्टियाँ शर्टां काफ़ी सारी ख़राब हुई हैं। वो जब भी मैं प्रेस करवाता हूँ घर में, मैं सब तो पहले उसकी पॉकेट चेक करना कि वो मीटिंग पे जाना है, तो दाग नहीं ये उत्ते होने चाहिए। दाग हो तो आप एम्बैरेस्ड होते हैं, एम्बैरेसिंग होती है, आपको शर्मिंदगी होती है। आपकी ज़ुबान ऐसा दाग लगाती है कि आप शर्मिंदा हो जाते हैं लोगों के सामने, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। वजह क्या है? आपकी ज़ुबान दाग लगाती है। क्या करती है? दाग लगाती है, दाग लगाती है। ये आपको तन्हा कर देती है। मुझे अफसोस जो लोग गाली देना अपना फख्र समझते हैं, और इसमें मैं माजरत के साथ, अदब के साथ अपने बुजुर्गों को ये बात कहना चाहता हूँ, जो ये समझते हैं कि गाल कढ़ना मेरे लिए बड़ी इज्जत की गल है, आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। अगर आप किसी को गाली देते हैं, अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं आप, ये कोई फख्र की बात है? आप कहें जी हो मैं उन्होंने 5-7 गालां कटियां, वो सीधा हो गया, तो तुसी चंगा काम किया है। लिखा है नरम जुबान, वाह, ये काम करे जो खुदा के कलाम ने कहा है। ये मेयार होना चाहिए आपका, एक मसीही की जुबान, एक क्रिश्चियन की जुबान। ऐसे लोग जो यीशु के हैं, वो दुनिया को बताएं कि हमारी जुबान बताती है कि हम यीशु से हैं, हम यीशु के हैं।
क्योंकि वो गाली खाकर गाली नहीं देता था। और हम असी जिन्नी देर तक कहने बुरे दे घर तक नहीं ना मैं गया, तो मेरिया भैणां भी मैं बुरे दे घर तक जानी हाँ। अफसोस, ऐसी गुफ्तगू, ऐसा तौर तरीका हमारा है कि हम ये कहते हैं कि हम यीशु के हैं। पतरस के बारे में क्या लिखा है? लौंडी ने क्या कहा कि ये भी यीशु के साथ है, तो उसने इनकार किया। वो तो खुदा ने चूंकि कह दिया था कि पीटर मेरा 3 बार, वो तो होना था। अब उसने पहचाना कैसे कि ये यीशु के साथ है? उसने कहा तू मुकर, तू मान या ना मान, तेरी बोली यीशु जैसी है। जो यीशु के हैं वो यीशु जैसी गुफ्तगू करते हैं। अगर आप मसीही हैं, अगर आप क्रिश्चियंस हैं, तो आपकी बोली मेरे यीशु जैसी होगी। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप मसीही हैं, तो आपके किरदार और गुफ्तार में मेरे यीशु की खुशबू आएगी। जहन्नम की आग से जलती रहती है। अच्छा, जहन्नम की आग से क्यों रिलेट किया गया इस बात को? जहन्नम की आग से जलती रहती है जुबान। कलाम में लिखा है कि जो जहन्नम की आग है ना, वहां ना कीड़ा मरता है, वहां पर कीड़ा नहीं मरता। यह है जहन्नम की आग। ना वहां चैन मिलता है, ना सुकून मिलता है, बेचैनी, बेकरारी, पीस नहीं है, शांति नहीं है। आप देखें, आप निकम्मी गुफ्तगू करें, उसके बाद आपके अंदर पीस नहीं होगा, बेचैनी अबतरी रहेगी आपके अंदर, इस्तराब होगा आपकी जिंदगी में, आप खौफ में मुब्तला रहेंगे, क्योंकि आपकी जुबान आपको जलील करवाएगी और यह फियर आपकी जिंदगी का पीछा करता रहेगा। क्योंकि जहन्नम की आग बुझती नहीं। आप अंदाजा लगाएं जुबान की संगीनी और जुबान का मिसयूज जो है किस कदर खौफनाक है। 7वीं आयत में लिखा है कि इंसान ने सब चीजों पर काबू पाया है, हर किस्म के चुपायों, हर किस्म के चुपायों और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं, और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सका। वो एक बला है। वो एक बला है। कैसे अल्फाज इल्हाम के अंदर मौजूद है? वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातल से लफ्ज मार डालते हैं। कलाम में क्या लिखा है? लफ्ज मार डालते हैं, जहरे कातिल से भरी हुई है। आपकी जेलें क्यों भरी हुई हैं भाई? बताएं मुझे। थाने क्यों भरे हुए हैं? लोगों की जुबान उन्होंने काबू च नहीं की। अगर लोग जुबान को कंट्रोल कर लें तो ये जो दुनिया में जराइम होते हैं, दुनिया में जो दंगे फसाद होते हैं, दुनिया में जो झगड़े होते हैं, दुनिया में जो कत्लो गारत होती है, आपको पता छोटी छोटी बातों से काम कहां से कहां तक पहुंच जाता है, कहां से कहां तक पहुंच जाता है। खानदान घराने उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है? मुकदमे एक दूसरे पर चलते हैं, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद का नतीजा निकलता है मुकदमेबाजी। फिर आप उजड़ते हैं, फिर आप बर्बाद होते हैं, आपके घर उजड़ गए, जेलें भर गई। और अगर लोग इस प्रिंसिपल को सीख लें, जिप योर लिप्स, बोले मेरे साथ, जिप योर लिप्स। जे तुसी जिप ला लो ना, फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। फिर 9वीं आयत पढ़िए जी, ये बड़ी ख़ास है। मेरे पहले पैगामात में भी इस आयत पर मैंने पैगाम दिया है जी। 9वीं आयत। इसी से हम खुदावन और बाप की हम करते हुए, इसी से हम खुदावन
और बाप की हमद करते और हैं, बाप की हमद करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। बद्दुआ देते हैं। मसीहत के अंदर बद्दुआ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका सब कुछ भी उजड़ जाए और चला जाए, फिर भी आप किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते। और ये उस वक्त हुआ जब मुकद्दस मूसा की लाश पर लूसीफर के साथ और खुदा के फरिश्ता मिकाइल का आपस में उनकी बहस हुई, तो वहां पर हम इस बात को सीखते हैं कि उस पर लानत नहीं की गई। ये खुदा का कलाम है, ये इंजील की तालीम है कि आपने लोगों पर लानतें नहीं करने। और आपने क्या करना है? अपने दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए। ये सिर्फ बाइबल ने सिखाया, दुनिया में किसी और जगह पर ये कॉन्सेप्ट नहीं। आप ढूंढ ले पूरी दुनिया में। ये तालीमात मेरे खुदावंद यस्सु की हैं और ये इंजील की हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 12वें बाब की 34वीं आयत मुकद्दस से लेकर 37वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और देखें, ऐ शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कर सकते हो? तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कर सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है, क्या लिखा है? जो दिल में भरा है। कहने नहीं, ये जुबान दा ही कौड़ा है, दिल बड़ा चंगा है। तो यहां पर क्या लिखा है? जो दिल में भरा है। क्योंकि जो दिल में भरा है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छा खजाना से, अच्छे, हाँ जी, अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है, अच्छी चीजें निकालता है। और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो नकम्मी बात, जो नकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। कम ऑन, आपकी अदालत होगी। ये जो गॉसिप्स करते हैं ना, अब चुगलियां, तुम ये ना कहो कि करके ताड़ी जान छुट जानी है। इसके लिए आपकी अदालत होगी, क्योंकि जो नकम्मी बात करेगा उसको अदालत में इसका हिसाब देना पड़ेगा। आपको कटहरे में खड़ा करेगा, आप भूल जाएंगे, लेकिन खुदा की अदालत होने को है। क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रासबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। अब गौर करें, अब यहां पर फैसला भी हो जाएगा कि आप रासबाज है या नाराज है, आप फिरदौस में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे। ये सीरियस मैटर है, ये संजीदा बात है। आपकी जुबान आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। इससे भी बढ़कर कि आपके होंठों पर पहरा होना चाहिए। मेरे होंठां दी कर रखवाली ते मुंह ते निगे। खुदा दे कलाम दा पहरा होएगा तो फिर चंगियां गल्लां करोगे, वरना तुहानू अदालत चों ने फड़ लेना इस गल ने। आप तो एबजोइयां गॉसिप्स करते हैं, चुगलियां करते हैं, और आप समझते हैं कि चल बड़े खुश होंदे हो खट्टियां मिठियां गल्लां करके। लेकिन इसके लिए खुदा आपको नकम्मी बात का हिसाब देना होगा आपको, क्योंकि बातों के सबब से रासबाज और कसूरवार ठहराए जाए। मत्ती 15वें बाब की 18वीं आयत, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 15वां बाब 18वीं से 20वीं आयत तक पढ़िएगा जी। मत्ती 15:18। और देखें खुदा के कलाम में से 15वें बाब की 18वीं से 20वीं आयत तक। क्योंकि जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं। वो कहां से निकलती हैं? दिल से निकलती हैं। आगे, और वही आदमी को नापाक करती हैं। आपकी बातें आपको नापाक कर देती हैं। फिर क्योंकि बुरे ख्याल खून रेज। अच्छा, यहां पर खून रेजी नहीं लिखा, एक कम वधिया होया है। गौर कर रहे हैं इस बात पर?
अब यहां पर सीगा जो है वो वाहिद नहीं बल्कि जमा इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है? खूनरेजियां। आगे, क्योंकि बुरे ख्याल, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, जनाकारियां, जनाकारियां, हरामकारियां, हरामकारियां, चोरियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं यही बातें हैं जो आदमी को नापाक जो करती आदमी हैं, को नापाक करती हैं। मगर बगैर हाथ धोए खाना बगैर हाथ धोए खाना आदमी को नापाक नहीं करता। एतराज कीता सी उन्होंने। वो इत्थे तक रखी हुई सी, फरीसियां ने अपनी पाकीज़गी, हाथ धो लिया, मुंह धो लिया, गिट्टे धो ले, कूड़ियां धो लिया। तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि सिर्फ हाथ धोने से आपकी तहारत मुकम्मल नहीं है, जब तक तुम्हारा बातन दुरुस्त नहीं होगा, जब तक तुम्हारे अंदर से ये कबाहतें, ये खबासतें, ये गुनाह, ये नापाकियां नहीं जाएंगी, तब तक तुम पाक नहीं हो। यहूदी सिर्फ समझते थे कि असि हुण हाथ धो के रोटी खाधी आ, असी सैटा। अच्छी बात है, जिस्मानी पाकीज़गी होनी चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुन लीजिए, इसका ताल्लुक बातनी पाकीज़गी से नहीं है। जिस्मानी पाकीज़गी अच्छी है। लूका 4 बाब की 22वीं आयत देखिए। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 4 बाब, चैप्टर 4, लूक चैप्टर 4 22वीं आयत, आखिरी और बात। सब ने उस पर गवाही दी, और सब ने उस पर गवाही दी, उस पर गवाही दी। और उन पुरफजल बातों पर, कौन सी बातें? पुरफजल जरा बातों बोले पर, बोले इस हिस्से को बोले कलाम के। कौन सी बातें? तो कौन सी बातें आपके मुंह से निकलनी चाहिए? और पुरफजल गल्लां कराया करो तुसी, जिहदे विच खुदा दा ग्रेस नजर आए। तुसी क्या करो, मेरे ते भी ग्रेस होया ते मैं भी ग्रेसफुल हाँ, मैं भी लोगों ते ग्रेस करांगा। जानते हुए भी खामोश रहना ये बड़े आदमी का काम है। राज फाश करना ये लुतरापन है। क्या लिखा है यहां पर? और सब ने उस पर गवाही दी, और सब ने उस पर गवाही दी, और उन पुरफजल बातों और पर, उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी, जो उसके यानी यीशु के मुंह से निकलते थे, ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? हाँ, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा तुम अलबत्ता ये मिसल मुझ पर कहोगे कि ए हकीम अपने आप को तो अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कफरनहूम में कहा गया। क्या कर रहे थे वो यीशु की पुरफजल बातों को सुनकर हैरान हुए ते नाल ही रिश्तेदारी दियां गल्लां शुरू कर लियां। वो जिवें कहंदे नहीं मैं तेनू जानदा वां, वो जी मैं ते वड्डियां नूं भी मैं जानना। और भाई मनो, खुदा जे किसी नूं बरकत दिंदा है, खुदा किसी नूं सरफराज करता है, जे खुदा ने किसी नूं उठाता है, खुदा ने किसी नूं कबूल कर लिया है, तो फिर तुसीं भी उन्होंने कबूल कर लो। ये थे तरीके फकियों फरीसियों के टकोचले जिन्हों कहीदा है कि किसी नूं कबूल ही नहीं करना, ओदी बरकत नूं कबूल ना करना, ओदी सरफराजी नूं ना मनना। और मैं अक्सर कहता हूं जिसे खुदा कबूल करे उसे आप भी कबूल करें, जिसे खुदा छोड़ दे उसे आप भी छोड़ दें। ये खुदा का बिजनेस है, आपका बिजनेस नहीं है। आपने पुरफजल बातें करनी है, जो बातें हमारा खुदावंद करता था। आपकी सेहत कलामी होनी चाहिए, आपकी ज़ुबान पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। जिस दिन आपकी ज़ुबान शिफा पा गई, आपके गुर्दे शिफा पा जाएंगे, आपका दिल शिफा पा जाएगा, आपके जिगर को शिफा मिल जानी है, आपकी आंखों को शिफा मिल जानी है, आपको कानों की शिफा मिल जानी है, आपको जिल्द की शिफा मिल जानी है। ये शिफाएं इसलिए नहीं आपको मिल रही, आपकी ज़ुबान अभी तक बीमार है,
आओ फजल मांगे। मैंने शुरू में कहा था कामिल शख्स वो है जो बातों में खता, तो आगे मैंने क्या बताया? खुदा से फजल मांगे। आंखें बंद कीजिए और खुदा से फजल मांगे। कहे मुझे पुरफजल बातें करने की तौफीक दे, मुझे पुरफजल बातें, क्योंकि लिखा है कि बातों के सबब से तू मुजरम ठहराया जाएगा, कसूरवार ठहराया जाएगा। आंखें बंद कर ले और सब अपने अपने लिए दुआ करना शुरू करें और इस कैदी को खुदाम के हाथों में दे जो 32 सलाखों के पीछे कैदी है। आओ हाथ उठाए हुए, घुटनों के बल भी हो सकते हैं। आप दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद करें। मैंने ये बात पैगाम में कही कि ये बड़ा सीरियस मैटर है। जुबान का मसला बड़ा मसला है। जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल बहुत जरूरी है। नकम्मी बातों के लिए आपको अदालत का सामना करना पड़ेगा। सब हाथ उठाएं और दुआ करें। कहें मुझे पुरफजल बातें करने की तौफीक दे, पुरफजल बातें, यीशु जैसी बोली, यीशु जैसा मिजाज। हालेलुया। अगर आप गाली बकते हैं तो आज माफी मांगे। अब्यूज लैंग्वेज के लिए तौबा करें। अगर आप गाली बकने वाले हैं तो सुन लीजिए। शराबी, गाली बकने वाले, झूठी बातें करने वाले, बुत परस्ती करने वाले, झूठी बातों को घड़ने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। दुआ करें। शाबाश। हालेलुया। खुदा मेरी जुबान को शिफा दे, मेरे होठां दी कर रुखवाली।